अच्छा ठीक है, इसकी ने राजवीर के गले से लगे हुए ही कहा। कुछ देर राजवीर काम करता है, उसके बाद दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। राजवीर इसकी को बेड पे बिठा देता है और डिनर रूम में ही मंगवा लेता है। वहीं रूही अपने रूम में बैठी हुई थी। उसका कुछ करने का मन नहीं हो रहा था और गुस्से से समर को देख रही होती है। बेचारा समर तभी से ये समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि उसने किया क्या है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो हिम्मत करके रूही से पूछ लेता है, क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? आप ऐसे मुझे क्यों देख रही है? समर का इतना कहना ही था कि रूही किसी बॉम्ब की तरह उसे फटते हुए बोली, क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? रूही की बात सुन के समर अपनी हर बात याद करने लगता है जो उसने रूही से कहा था, लेकिन सभी बात याद करने के बाद भी समर को समझ नहीं आता है कि उसने क्या कहा, ऐसा क्या कह दिया है जिस वजह से रूही गुस्से में है। बहुत सोचने के बाद भी जब उसे समझ नहीं आता है तो समर मासूमियत से बोला, मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से आप गुस्से में हैं। आप ही बता दीजिए। तुमने कहा था कि हम दोनों मूवी देखने जाएंगे आज। मैं दोपहर से तुम्हारा वेट कर रही थी लेकिन तुम आए ही नहीं, रूही ने समर को याद दिलाते हुए कहा। रूही बात सुनने के बाद समर को आज सुबह उससे किया हुआ वादा याद आता है जो वो भूल गया था। आज ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग थी जिसमें समर राजवीर के साथ था और आज बहुत बिजी दिन रहा जिस वजह से वो भूल गया था, पर उसके ऐसे किसी भी बातों का असर रूही पे नहीं होने वाला है। ये बात भी उसे पता होती है। प्रेग्नेंट होने की वजह से रूही को गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है और ये बात समर को समझ में अच्छे से आ रही होती है। शोरी, मैं गलती से भूल गया, पर तुम चिंता मत करो, मैं भी कॉल करके 2 टिकट बुक करवा देता हूँ और प्रॉमिस कर मैं नहीं भूलूँगा, प्रॉमिस। समर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, जिस पे रूही चिढ़ के बोली, नहीं मुझे अब तुम्हारे पे भरोसा नहीं है, मुझे अभी जाना है मूवी देखने। अभी अभी कैसे जा सकते हैं, रात हो गई है, सबको क्या बोलेंगे? समर ने रूही को समझाते हुए कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से, मुझे अभी जाना है मतलब अभी जाना है, रूही चिल्लाते हुए बोली। समर लाचारी के साथ रूही को मूवी दिखाने के लिए मान जाता है। आखिर उसके पास रूही ने रास्ता भी नहीं छोड़ा था। समर चेंज करके आता है और रूही को अपने साथ लेके निकल जाता है। जब दोनों रेडी होके बाहर आते हैं तो कोमल की नज़र उस पर पड़ जाती है जो उसकी तरफ आ रही थी। उन दोनों को रेडी होके बाहर जाता देख कोमल ने कहा, तुम दोनों अभी कहाँ जा रहे हो? मॉम, हम बाहर जा रहे हैं मूवी देखने, रूही ने खुशी के साथ कहा। मूवी देखने? इस वक्त कोमल ने पूछा। मॉम, हम सुबह ही जाने वाले थे लेकिन समर भूल गए, इसीलिए इस वक्त जा रहे हैं। क्या हम जाएं मॉम? रूही ने कहा, ठीक है जो, लेकिन अपना ध्यान रखना। ठीक है मॉम, आप चिंता मत करिए, रूही ने कहा और वो समर के साथ वहाँ से निकल गई। कोमल जी उन्हें जाते हुए देखती हैं और उनके चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। इसकी खाना खाने के बाद मिसा से बात करने उसके रूम में आती हैं। दोनों इस वक्त बेड पे बैठे हुए थे। मिसा ने इसकी को देख के कहा, अब बोलेगी भी ऐसे कि मेरा क्या मुंह देखने का इरादा है? इसकी उसे घूरते हुए बोली, तू ऐसे बात करती है ना तभी मैं तेरे से गुस्सा होती हूँ, फिर तू बोलती है कि मैं बिना बात गुस्सा दिखा रही हूँ। इसकी की बात पे मिसा आराम से बोली, अच्छा ठीक है, अब अच्छे से बोल रही हूँ, बता क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आई थी। राजवीर ऑफिस से आते ही ऑफिस के काम में लग जाते हैं, इसीलिए मैं तेरे पास आ गई हूँ, इसकी ने कहा। इसकी की बात पे मिसा उसे और ज़्यादा कुछ नहीं कहती है और दोनों अपनी बातें करने लगते हैं। कुछ घंटे बाद वापस इसकी रूम में जाके सो जाती है। नेक्स्ट डे रोज़ की तरह आज भी इसकी और मिसा पहले प्ले की प्रैक्टिस करते हैं, फिर क्लास अटेंड करने जाते हैं। लेकिन कल की तरह आज भी कुछ नया उन्हें सुनने को मिलता है और वो ये होता है कि उसके इकोनॉमिक्स के टीचर फिर से चेंज हो गए हैं। ये बात सभी को एक बार फिर से चौंका देती है क्योंकि 2 ही दिन से में एक सब्जेक्ट के टीचर 2 बार चेंज हो गए। ये बात सुन के इसकी को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलती है। कुछ ही देर में न्यू टीचर आ जाते हैं।
जो असल में नए नहीं थे, बस इस क्लास में नहीं पढ़ाते थे। सभी स्टूडेंट बिना कुछ बोले पढ़ने लगते हैं। वहीं सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्यों उसे दूसरी क्लास दे दी गई थी। उसने तो सारी प्लानिंग अच्छे से की थी, फिर कहाँ चूक रह गई। वह यही सोचने में लगा था, पर अब किया भी क्या जा सकता है। ये फैसला कॉलेज के ओनर का है, जिसे खुद प्रिंसिपल भी काट नहीं सकते। सिद्धार्थ अपने फ़ोन से किसी को कॉल करके बोला, ये सब क्या चल रहा है? मैंने कहा था ना कि मुझे सिर्फ इसकी की क्लास चाहिए, फिर मेरी क्लास क्यों चेंज हुई? सिद्धार्थ की बात सुन के सामने वाला कुछ कहता है, जिसे सुन के सिद्धार्थ गुस्से से बोला, व्हाट डू यू मीन? तुम कुछ नहीं कर सकते। ये ऑर्डर चाहे ओनर का हो या खुद एजुकेशन मिनिस्टर का, आई डोंट केयर। मुझे वही क्लास चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम कितना बुरा होगा तुम अच्छे से जानते हो। ये बोल सिद्धार्थ कॉल काट देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि कोई वहाँ उसकी बात को सुन रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि तंज के आदमी में से एक होता है। वो आदमी देव को कॉल करके सारी बात बता देता है, जो उसने सिद्धार्थ को कहते सुना था। ये सब सुनने के बाद देव तंज की तरफ देख के बोला, आपका शक सही निकला सर। ये जो भी है इसकी मैम को ही नुकसान पहुंचाने आया है। अब क्या करें? अभी सिर्फ उसे इसकी से दूर रखो। ध्यान रहे गलती से भी उसे इसकी की क्लास न मिले, और जितना हो सके उसे एनुअल डे की प्रिपरेशन में लगवा दो। तंज ने कहा, सर आप क्या इस बारे में राजवीर सिंघानिया को बताने वाले हैं? देव ने पूछा। तंज ने सिर्फ ये बोल अपना जवाब दिया। तंज को पता है कि इसकी पे उसका हक नहीं है, इसीलिए वो इसकी को किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर इस मैटर में राजवीर आया तो चिंता की बात नहीं होगी। राजवीर की बात इसकी कभी नहीं टालेगी। राजवीर इसे अपने हिसाब से हैंडल कर लेगा। यही सब सोच के तंज को लगा है कि उसे राजवीर को सारी बात बता देनी चाहिए। राजवीर जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा होता है, अचानक उसके फ़ोन पे किसी का मैसेज आता है। काम में बिजी होने की वजह से राजवीर उसे खोल के नहीं देखता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। तब राजवीर अपने लैपटॉप से नज़र हटा के अपने फ़ोन को देखता है तो पता है कि उस पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। राजवीर बिना दूसरी बार सोचे कॉल रिसीव कर लेता है और सामने वाले इंसान की आवाज़ से थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि राजवीर को कॉल किसी और ने नहीं बल्कि तंज ने किया था। तंज ने राजवीर की परेशानी को समझते हुए कहा, मुझे आपसे इसकी को लेकर बात करनी है। राजवीर इसकी का नाम सुनते ही सीरियस टोन में बोला, क्या बात है? कल कॉलेज में सिद्धार्थ नाम का एक न्यू प्रोफेसर आया और उसने इसकी की क्लास ज्वाइन की एज ए टीचर। यूँ अचानक से टीचर का चेंज होना मुझे कुछ अजीब लगा, तो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया एंड आई फाउंड समथिंग रॉन्ग विद हिम। उसके इंटेंशन ठीक नहीं है इसकी को लेके। आई एम श्योर कुछ प्लान करके आया है। मैंने भी वो इसकी को नुकसान पहुंचाए। तंज ने सारी बात साफ शब्दों में राजवीर को कहा। तंज की बातों को सुनने के बाद राजवीर परेशान सा हो जाता है, क्योंकि जब बात इसकी की होती है तब राजवीर के लिए छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी हो जाती है। राजवीर खुद को संभालते हुए बोला, उसे इसकी से दूर रखो। राजवीर ने तंज से सिर्फ इतना ही कहा। फिर राजवीर अपने फ़ोन को रखता है और थोड़ी देर कुछ सोचते हुए समर को कॉल करके बोला, इसकी के कॉलेज में न्यू टीचर है, सिद्धार्थ नाम है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो और इसकी के आसपास बॉडीगार्ड लगा दो, और मिसा रूही के पास भी। राजवीर की बात सुन के फ़ोन के दूसरी तरफ समर का भी चिंता हो जाती है, पर वो राजवीर से ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हुए हाँ कह देता है, और फ़ोन रखने के बाद खुद से बोला, ऐसे भी क्या बात हो गई जो सर ने ये करने को कहा है? वही कॉलेज में इसकी इन बातों से अनजान अपने प्ले की प्रिपरेशन में लगी हुई थी। मिहिर आज बार बार अपनी लाइन भूल रहा होता है, जिस वजह से रूही बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और गुस्सा होते हुए बोली, मिहिर तुम्हें हो क्या गया है? इतनी छोटी छोटी लाइन तुम्हें याद ही नहीं रही है? दी मिहिर स्कूल में सही से कॉपी पे तो लाइन खींच नहीं पाता था, यहाँ याद क्या करेगा? मिसा ने हंसते हुए कहा, जिसे सुन मिहिर गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, रियली? कम से कम मैं एक्टिंग कर लेता हूँ और तुझे से तो कुछ भी नहीं होता है,
बाय द वे, मिसा ने एटीट्यूड के साथ कहा, स्टॉप इट, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। एंड रिमेंबर वन थिंग मियर, मुझे प्ले में कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड। रूही ने गुस्से से मिसा और मिहिर दोनों को डांटते हुए कहा। रूही का गुस्सा देखा दोनों ही शांत हो जाते हैं और मिहिर एक अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाने लगता है, जिसे देख के रूही बोली, अब दोबारा से सब अच्छे से याद करो, फिर प्ले स्टार्ट करेंगे। ये बोल रूही अपनी चेयर पे बैठ जाती है और इसकी मिसा के पास जाके बोली, रेहान ने कुछ पता किया? हाँ, उसने कहा है इन्फॉर्मेशन तो मिली है और उससे ये नहीं लगता है कि उस बंदे में कुछ गड़बड़ है, मिसा ने जवाब दिया। मिसा की बात सुन के इसकी बोली, ऐसी क्या बात थी? वो पिछले 5 साल के कॉलेज में पढ़ा रहा, पहले वो मुंबई में रहता है और वहीं पढ़ते थे, अभी कुछ समय पहले ही वो दिल्ली शिफ्ट हुए और हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया। मिसा ने इसकी को पूरी बात बताई, जिसे सुन के इसकी बोली, इन बातों से यही लग रहा है कि मैं ऐसे ही सोच रही है। खैर, अब तो वो दूसरी क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी किसी ने सॉन्ग प्ले कर दिया, जिसे सुन के रूही बोली, ये क्या है? वो मैंने सोचा सबका मूड थोड़ा लाइट हो जाए, इसीलिए। जिस लड़के ने सॉन्ग प्ले किया था उसने रूही से थोड़ा डरते हुए कहा। रूही उसकी बात पे बोली, लेकिन सभी अपनी लाइन याद कर रहे हैं, ऐसे में डिस्टर्ब होगा, बंद करो इसे। रूही की बात सुन के वो लड़का तुरंत ये सॉन्ग बंद कर देता है। तब मिसा बोली, प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ ज़्यादा नहीं गुस्सा करने लग गई है ये, ऐसा ही होता है, हमें और ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, इसकी ने कहा। दोबारा से प्ले की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और ख़त्म होते होते शाम के 6 बज जाते हैं। आज सभी स्टूडेंट जो इस प्ले में थे सभी घर जाने के लिए लेट हो जाते हैं। इसकी मिसा और रूही घर को कॉल करके कोमल जी को इन्फॉर्म कर देती है कि आज आने में लेट होगा। राजवीर आज घर जल्दी आ चुका था और इसकी को आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन इसकी को लेट हो रहा होता है, जिस वजह से धीरे धीरे राजवीर को उसकी चिंता होने लगती है। वैसे भी आज ही राजवीर को पता चला कि कोई इसकी के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहा है। इसी टेंशन में राजवीर इसकी को कॉल करता है तो उसे पता चला कि इसकी का मोबाइल ऑफ है। ये देख राजवीर की टेंशन बाद के गुस्से का रूप ले लेती है। अब रात के 8 बज जाते हैं। राजवीर इसकी का वेट कर रहा होता है। उसने मिसा को कॉल करके पूछ लिया था और मिसा ने उसे बता दिया कि आने में लेट होगा और इसकी का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। राजवीर गुस्से से रूम में टहल रहा होता है, क्योंकि उसे इसकी पे गुस्सा होता है कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि जब देखो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। ये पहली बार इसकी का फ़ोन ऑफ नहीं हुआ, वो हमेशा अपना फ़ोन चार्ज करना भूल जाती है, इग्नोर कर देती है। कई बार तो जब फ़ोन ऑफ होता है तब उसे याद आता है चार्ज करने का, जिस पे राजवीर ने उसे बहुत बार बोला था कि वो अपना फ़ोन टाइम पे चार्ज करे। इसके घर आके सीधे अपने रूम में आती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। वो देखती है कि राजवीर उससे थोड़े गुस्से से देख रहा होता है। ये देख इसकी आज किए गए अपने सभी कामों के बारे में सोचने लगती है कि कहीं उसने गलती से कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। पूरी तरह से सभी चीज़ों को याद करने के बाद इसकी को याद आता है कि ऐसा तो कोई काम उसने नहीं किया है, फिर क्यों राजवीर उसे गुस्से से देख रहे हैं। राजवीर क्या हुआ? इसकी हिम्मत करके उसी से पूछी। टाइम क्या हो रहा है? राजवीर ने अपने स्ट्रिक्ट टोन में पूछा, जिसे सुन के इसकी बोली 8:30 बजे हैं। रात के 8:30 पे तुम कॉलेज से घर वापस आ रही हो, तुम्हें लेट हो जाएगा ये बताना ज़रूरी नहीं समझा तुमने? राजवीर ने गुस्से से कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी बोली, पर रूही दी ने कोमल आंटी को बता दिया था कि लेट होगा। पर रियली इसकी, लेकिन क्या तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए? बताना छोड़ो, तुम्हारे फ़ोन चार्ज नहीं था जिस पे मैं तुम्हें कॉल कर पाता। एक बार फिर से राजवीर ने गुस्से भरी टोन में कहा। इसकी को अब राजवीर की आवाज़ से थोड़ा डर लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज राजवीर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। पहले कभी राजवीर ने ऐसे टॉपिक पे इस तरह का रिएक्शन नहीं किया था, पर इसकी को कहाँ पता कि ये रिएक्शन गुस्से से ज़्यादा डर का है। राजवीर का डर जो इसकी को लेके है, इसकी से जुड़ी हर चीज़ को लेके है। राजवीर आज भी ऐसे रिएक्ट नहीं करता है।
अगर सब ठीक होता, लेकिन राजवीर को अब पता चल चुका है कि सब ठीक नहीं है। उसके दुश्मन ने इसकी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। राजवीर का जो डर था अब वो सच में बदलने लगा। इसकी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे राजवीर के गुस्से का सामना करे। अब कहीं ना कहीं इसकी की गलती थी और उसे कहाँ पता था कि राजवीर घर जल्दी आ जाएगा। राजवीर जब देखता है कि इसकी अब उसे डर रही है तो वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए स्टडी रूम में चला जाता है। राजवीर हमेशा जब गुस्सा ज़्यादा हो जाता है तो यही करता है। वो नहीं चाहता था कि इसकी पे वो ज़्यादा गुस्सा करे या उसे ज़्यादा डरा दे। राजवीर के लिए बस यही काफ़ी था कि इसकी उसकी कुछ बातों को मान ले जिससे सब सही रहे। उसे इसकी की ज़्यादा चिंता ना हो, पर इसकी कभी उसकी बात मानती ही नहीं थी या ये कहे कि नज़रअंदाज कर देती थी। 2 घंटे के बाद स्टडी रूम का दरवाज़ा खुलता है। राजवीर अपने सर को ऊपर करके देखता है तो वहाँ इसकी खड़ी होती है और उसके हाथ में खाने की प्लेट होती है। इसकी छोटे कदम लेते हुए उसके पास आती है और खाने की प्लेट टेबल पे रख के अपने दोनों कान को पकड़ के बोली, सॉरी। उसकी बात सुन के राजवीर इसकी का हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठाता है और उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, दोबारा ऐसा मत करना। ये बोल राजवीर इसकी के फोरहेड पर किस कर देता है। उसके बाद दोनों खाना खाते हैं और थोड़ी देर ऐसे ही बैठ के बातें करते हैं और बैठे रूम में जाके बेड पे सो जाते हैं। इसकी जब गहरी नींद में चली जाती है तब राजवीर उसे देखता है, फिर वहाँ से उठकर बालकनी के पास जाता है। राजवीर का दिमाग अभी भी शांत नहीं हुआ था। इसकी के सामने जो जितना शांत दिखता असल में उसके दिमाग में उससे ज़्यादा चल रहा होता है। कोई इसकी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस ख्याल से ही राजवीर को तकलीफ होती है। वो इसको कुछ बता के उसे खौफ के साए में नहीं रखने को दे सकता है। यही सब सोच में और उलझन में रात बीती जाती है और सुबह सूरज अपनी लालिमा चरक बिखेरे हुए अलग दिन होने की पुष्टि कर रहा होता है। राजवीर जब देखता है कि सुबह हो गई है तो वो चेंज करके जिम के लिए निकल जाता है। रात राजवीर को एक ही पल भी नींद नहीं आई थी। ये पहली बार नहीं जब राजवीर को रात को जाग को और ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। राजवीर रात भर जागने के बाद भी अगले दिन की नई ताजगी के साथ होता है, जिसे देख कोई नहीं कह सकता है कि ये रात को नहीं सोया है। सुबह के 8 बजे मिसा रूम के रेहान से फ़ोन से बात कर रही होती है। उधर से रेहान कुछ कहता है जिसके जवाब में मिसा बोली, लेकिन रेहान मैं अभी तुम्हारी मोम से मिलने के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन तुम भी तो बात समझो। मुझे डर लग रहा है यार, अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आया तो। मिसा ने रेहान की आगे की बात सुन के कहा। रेहान को मिसा को अपनी मोम से मिलने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि रेहान की मोम अभी लंदन से वापस आई थी और उन्हें रेहान की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला और उन्हें उससे मिलने की इच्छा हुई है। अच्छा ठीक है, लेकिन आज नहीं, प्लीज़ किसी और दिन, मिसा ने आखिरकार हार मानते हुए कहा, जिसकी बात सुन रेहान भी बात मान जाता है और दोनों फिर वापस से कुछ और बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उसके बात करके मिसा फ़ोन रख देती है और रेहान की बातों के बारे में सोचने लगती है। मिसा ये सोच के बुरा हाल हो रहा होता है कि उसे रेहान की मोम से मिलना है। पता नहीं क्यों, पर मिसा के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मिसा को एक अजीब सा डर होता है। अब उसे डर कहे या फिर ज़्यादा सोचना, लेकिन मिसा को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे इस सिचुएशन में से डील करे। ये सब सोचते हुए मिसा एक ही नाम याद आ रहा होता है और उसकी मदद कर सकता है, तो वो है इसकी उसे सभी अब कुछ टिप्स देके उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है। हाँ, इसकी से ही बोलती हूँ, कुछ करेगी, मिसा ने खुद से ही कहा। वहीं इसकी आराम से सो रही होती हैं। तभी राजवीर उसके पास जाके उसे उठाते हुए बोला, इसकी उठो, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। पर इसकी ने तो जैसे इन बातों का कोई असर ही नहीं होता है। वो दूसरी साइड अपना चेहरा करके सो जाती है। राजवीर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अभी नहीं उठेगी फिर जल्दबाजी करेगी। राजवीर को अच्छे से इसकी की हरकत के बारे में पता होता है। हमेशा इसकी लास्ट मिनट में ही रेडी होकर कॉलेज के लिए भागती है और राजवीर को उसकी ये बात पे भी गुस्सा आता है। राजवीर जब देखता है कि इसकी
उसकी बातों का इसकी पे कोई असर नहीं होता है। तो वो इसकी को अपने गोद में उठा के बोला, ठीक है, फिर तुम्हें नहाते हुए उठाने का शौक़ है तो मुझे रोज़ तुम्हें ऐसे उठाने में कोई परेशानी नहीं है। राजवीर ने कहा। राजवीर की इस बात का इसकी पे असर होता है और जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए बोली, मैं उठ गई, आप प्लीज़ पानी में मत डालना, मुझे नीचे उतार दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह से उठाने में अच्छा लगता है। राजवीर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ नीचे उतार दीजिए। इसकी ने लगभग रोनी भरी शक्ल बना के कहा, जिसे देख राजवीर पिघल जाता है और बाथरूम में ले जाके उसे नीचे उतार देता है। उसके बाद राजवीर अपने रूम में चला जाता है और इसकी अपने सीने पे हाथ रख के बोली, बच गई आज तो। इसकी जल्दी जल्दी रेडी होके बाहर आती है और देखती है राजवीर सोफे पे बैठा हुआ अपने फ़ोन में कुछ कर रहा है। ये देख इसकी राजवीर के पास आते हुए बोली, राजवीर आपने ऐसे मुझे क्यों उठाया है? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से उठा रहा था, लेकिन तुम्हें ही ऐसे उठने का मन हो रहा था, राजवीर ने जवाब दिया। इसकी उसका जवाब सुन के अपना मुंह बना लेती हैं और फिर रेडी होने लगती हैं। राजवीर इसकी की सभी हरकतों को नोटिस कर रहा होता है। कुछ देर इसकी को ऐसे ही देखने के बाद राजवीर उठ के उसके पास जाता है और पीछे से गले लगा के बोला, तुम ऐसे बच्चों की तरह मुंह बनाना कब बंद करोगी? जब मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी। इसकी ने कन्फ्यूज़ की परफ्यूम की बोतल नीचे रखते हुए कहा, और तुम बड़ी कभी नहीं होने वाली हो। राजवीर ये बोलते हुए इसकी को अपनी तरफ करता है और उसके होठों पे होठ रख देता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। करीब 15 मिनट के बाद दोनों अलग होते हैं। राजवीर इसकी को देखता है जो अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रही होती है। राजवीर ये देख इसके कान के पास जाके बोला, स्टॉप डूइंग दिस। राजवीर की बात सुन के इसकी उसे कन्फ्यूजन के साथ देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो क्या कर दिया। राजवीर उसकी शक्ल देख के बोला, कुछ नहीं, कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा, जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं तो रेडी हूँ, इसकी ने कहा। ब्रेकफास्ट कौन करेगा? राजवीर ने कहा। राजवीर इसकी का हाथ पकड़ के ले गया और उसे सोफे पे बिठा के ब्रेकफास्ट करवाने लगा, जो कुछ देर पहले ही एक मेड उनके रूम में रख के गई थी। राजवीर इसकी को खाना खिलाते हुए बोला, कॉलेज से बाहर मेरे से पूछे बिना मत जाना, क्लास और प्ले वाली जगह के अलावा भी कहीं मत जाना, खास करके सुनसान क्लासरूम की तरफ। राजवीर ऐसे ही इसकी को और भी बातें बोले जा रहा था और समझाते भी। इसकी ध्यान से उसकी बात सुन रही होती है, जैसे कोई छोटी बच्ची हो जो अपने बड़ों की बात को ध्यान से सुन रही होती है। राजवीर इसकी को अच्छे से सारी बातें बता देता है, फिर आखिरकार बोला, आज मैं लेने आऊँगा तुम्हें। क्यों? मेरा मतलब है उसके लिए आपको ऑफिस से जल्दी से निकलना होगा और आपके पास तो इतना सारा काम रहता है, इसकी ने कहा। इसकी की बात सुन के राजवीर उसे घूर के देखते हुए बोला, मुझे क्या काम करना होगा और क्या नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें लेने आऊँगा और चुपचाप कॉलेज में रहकर मेरा वेट करना। राजवीर के गुस्से की आवाज़ सुन के इसकी जल्दी से हाँ में सिर हिला देती हैं। वो अभी राजवीर को गुस्सा दिलाने का जोखिम नहीं ले सकती हैं। अभी भी राजवीर ही मिसा और इसके को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है। मिसा जिसे इसकी से बात करनी थी, लेकिन राजवीर की प्रिंसेस इसकी वजह से कुछ नहीं बोल पाती है। दोनों ही चुपचाप कॉलेज जा रहे होते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद एक बार फिर से राजवीर इसकी को सारी बातें याद दिलाता है और मिसा से भी बोला कि आज वही लेने आएगा, इसलिए खुद न जाए। कॉलेज के अंदर जाके मिसा ने इसकी को देख के पूछा, ये बात याज भाई को क्या हो गया है? इतने सारे इंस्ट्रक्शन पहले तो कभी नहीं दिया था। पता नहीं है यार, मैं तो सुबह से यही सब सुन रही हूँ कि ये मत करना, वो मत करना। वो मुझे पता है कल रात मेरे घर लेट आने की वजह से इतना गुस्सा हुए थे, जितना मैंने पहले कभी नहीं उन्हें इस बात के लिए होते हुए देखा था, इसकी ने मिसा से कहा। मिसा को सोचते हुए बोली, भाई ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं फिर, वरना तुझे लेके इतनी ज़्यादा चिंता फिक्र तो तेरी पहले भी थी उन्हें, पर अचानक ही ये सब क्यों? पता नहीं यार उनके मन में क्या होता है। अब चल ड्रामा क्लब चल के, वरना रोहित दी का गुस्सा हो जो झेलना बाकी है वो झेलना पड़ेगा ना, इसकी ने मिसा से कहा। जिसे सुन के मिसा हंसते हुए बोली, डोंट वरी दी अभी तक नहीं आई होगी,
जब हम निकल रहे थे तब वो सो के ही उठी थी। अभी उन्हें आने में नहीं भी तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। फिर मिसा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, चल कैंटीन में चलते हैं, मुझे तेरे से बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये बोल मिसा इसकी को अपने साथ कैंटीन में लेके चली जाती हैं। इधर सिद्धार्थ भी कॉलेज आ चुका था। उसने बहुत कोशिश की थी कि उसे स्की की क्लास मिल जाए, लेकिन उसे स्की की क्लास नहीं दिया जाता है और इस बात को सिद्धार्थ समझ नहीं पा रहा होता है कि ऐसा क्यों हो गया है। उसकी समझ से राजवीर ये सब नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है और कॉलेज में कोई नहीं है जो उसे रोक सके। फिर ऐसा कौन कर सकता है? सिद्धार्थ के दिमाग में ऐसे ही बहुत से सवाल घूम रहे होते हैं, लेकिन उसका जवाब उसके पास नहीं होता है। तो कैंटीन की तरफ जाता है, जो उसकी नज़र साइड के टेबल पर बैठी हुई इसकी और मिसा पे जाती है, जिसे देख उसके चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान आ जाती है, जिसे कोई देख पाता इससे पहले ही उसे छुपा लेता है। सिद्धार्थ अपने कदम बढ़ा के इसकी के टेबल के पास जा ही रहा होता है कि तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। किसी का हाथ अपने कंधे पे महसूस करने कर सिद्धार्थ पीछे देखता है तो वहाँ तंस को खड़ा हुआ पाता है। तंस उसे देखकर एक स्माइल देते हुए बोला, आप ही न्यू टीचर हैं? यस सर। सिद्धार्थ, जिसे तंस के बारे में पता होता है कि ये कॉलेज तंस का ही है, इसीलिए तंस से रिस्पेक्ट के साथ तो उसे बात करनी ही थी। आफ्टर ऑल वो यहाँ पे है तो अभी एक टीचर ही। आपसे मिलके अच्छा लगा, तंस उसे देखते हुए बोला। बीच बीच में तंस की नज़र इसकी के टेबल पे भी जाती है, जो सबसे बेखबर मिसा की बातें सुनने में लगी हुई थी। वहीं तंस सिद्धार्थ को अपने साथ बातों में लगा के वहाँ से लेके चला जाता है। वहीं मिसा बोली, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? नहीं ना, इसकी मिसा की बात पे बोली। यार तो उसके दिक्कत क्या है? आज नहीं तो कल तुझे सबसे मिलना ही है, तो आज क्यों नहीं?